जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक के महीने में तारा भोजन का व्रत भी किया जाता है। इस तारा भोजन के व्रत में सुबह स्नान करने के बाद पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें पहले, फिर पानी डाल करके आप स्नान करें। वैसे तो ठंडा पानी का नियम है, गंगा जी का स्नान का नियम है, लेकिन घरों में ये निभता नहीं है, नहीं नहा सकते इतने दिन तक, 1 महीने तक। थोड़ा गुनगुना सा जैसा हो उस जल से आप नहा सकते हैं। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, तुलसा जी की 3 पत्तियां ले लें और उन 3 पत्तियों को आप पानी में पहले रखें बाल्टी में, उसके बाद पानी डाल करके नहाएं। तुलसा जी की पत्तियां ध्यान रखें, आप रविवार को और मंगलवार को ना तोड़ें, और एक साथ तोड़ करके आप 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, वो खराब नहीं होती है। अगर तुलसी जी भी नहीं है आपके घर में, तांबे के लोटे में पानी आप रात भर के लिए भर करके रख दें और उन्हें आप बाल्टी में डाल करके फिर आप नहा सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल पवित्र जल बन जाता है। मनसा पूजा करें कि हे गंगा मैया, मैं आज स्नान कर रही हूं आपके जल से, मेरे शरीर के जितने रोग हैं सारे दूर करो, मेरे घर में जितनी व्याधियां हैं वो सारी दूर करो। चलिए शुरू करते हैं तारा भोजन की कथा। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार चिंता में रहने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते हैं। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देंगे। पत्नी बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएंगे। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा की लड़की के 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कुट देखा तो कोई नहीं था, 4थे कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान ने दूतों से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। लड़की बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए। वह कहने लगी, हाँ मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन है? दूत ने कहा, उसे अभिमान किया था, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। उस लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 करो भगवान। हे मेरे कार्तिक महाराज, हे मेरे बांके बिहारी, क्षमा करो। हे प्रभु, जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग मिला, वैसे भगवान सबको देना। इस कथा को सुनने वाले को देना, इस कथा को कहने वाले को देना, इस कथा को पढ़ने वाले को देना, इस कथा को श्रवण करने वाले को देना, इस कथा को हुंकारे भरने वाले को देना। हे कार्तिक महाराज, आज मैंने तारा भोजन की कहानी कही है। अगर इस कहानी में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। इस तरह से आज हमने तारा भोजन की कथा कही है। तारा भोजन 1 महीने तक स्नान किया जाता है। तारा भोजन करने पर सुबह से लेके सुबह से भूखे रहते हैं, उसके बाद शाम को तारा देखकर अर्घ देख करके भोजन किया जाता है।
बाद में जब 1 महीना पूरा हो जाए तो उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। अगर आप एक साथ 33 परोसे निकाल सकते हैं तो आप एक साथ 33 परोसे निकाल दें, नहीं तो आप जब खाना खाने बैठते हैं तो एक थाली डेली आप निकाल देंगे, तो लास्ट में जब आपको उद्यापन करना होगा तो आप एक थाली निकाल दें तो भी आपका माना जाएगा, या 5 थाली निकाल दे तब आपको 33 थाली नहीं निकालनी पड़ेगी और झट से आपका उद्यापन हो जाएगा। अगर आप एक साथ 33 कर सकते हैं तो आप एक साथ 33 कर लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी है। आज हम ससुराल गाएंगे राम जी का। राम जी हरी हरी चूड़िया रतन पहुंचिया तो राम चले ससुराल जी। राम जी जाऊ तरे गंगा जी किनारे तो जादू ने चरण पखारे जी। राम जी चरण पखार चरणामृत लेना तो धन धन भाग हमारे जी। राम जी उगा का दातन गंगा जल झारी तो जादू ने दातन दीवाओ जी। राम जी ताता सा पानी तेल उबटना तो जादू न मसल नुआओ जी। राम जी पाट पीतम्बर रेशम की धोती तो जादू न बस्तर पहनाओ जी। राम जी घिस घिस चंदन भरी रे कटोरी तो जादू का तिलक लगाओ जी। राम जी मोती चूर मगध के लड्डू तो जादू न भोग लगाओ जी। राम जी आके ढाक की पतल मंगाओ तो जादू ने पतल दीवाओ जी। राम जी दाल भात गीवा का फूल का तो परवल की तरकारी जी। राम जी 5 रुपया ध्वजाए नारियल तो जादू का भेंट चढ़ाओ जी। राम जी सास सपूती न थाल परोसा तो जी मोना रतन जमाई जी। राम जी चारों ही भाई जी मन बैठा तो शाली दे रही गाली जी। राम जी काला ही काला कृष्ण मुरारी तो दो पापन का जाया जी। राम जी हम तो है तीनों लोकों के ठाकुर तो हमको कैसी गाली जी। राम जी जो तुम हो 3 लोक के ठाकुर तो काए कुआए ससुराला जी। राम जी पोफटी धर्म की बेला तो राम विदा होए आया जी। राम जी क्या कोई आया नगरी का राजा तो क्या न कोई आई है बराता जी। राम जी दशरथ पुत्र कौशल्या का जाया तो राम विदा होए आया जी। राम जी गुड़ले पे बैठी मात कौशल्या तो कैसी कह पाई ससुराला जी। राम जी ससुर हमारे इंद्र वरुण है तो सासू गंगा जल झारी जी। माता साला तो मार हमारे चांद सूरज है तो साली कामण गारी जी। माता जैसे अग्नि में सोनो तपत है तो वैसी ही कामनी हमारी जी। राम जी 9-10 मास लाला गर्भ में रखा है तो कभी न करी थी बड़ाई जी। राम जी एक रात लाला रयो ससुराल में
सासू की कर है बड़ाई जी राम जी, सौगन खाऊं मेरे बाप ननद की तो कभी न जाऊं ससुराला जी राम जी। धन धन रे बेटा तेरी ससुराल तो, गावे तो नित आओ नित जाओ जी राम जी। जय कोई राम जी की ससुराला, गावे तो जन्म मरण छूट जावे जी राम जी। बाली गावे घर बर पावे तो, तरणी पुत्र खिलावे जी राम जी। बूढ़ी गावे गंगा यमुना नावे तो, स्वर्ग पाल की आवे जी राम जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थाली भी गाई जाती है तो हम थाली गाएंगे। कार्तिक डारो मगन महीन तो, गाओ किसन हर की थाली थाली ओ रामा। राम जी ने नौतन राधिका चली है तो, और कसुमल साड़ी साड़ी हो रामा। धोला चावल फट कर रांध्या तो, दाल मूंगा की हरी हरी ओ राम जी। सुरभि गऊ को धीरत मंगाया तो, माए मिर्चा की तली तली ओ राम जी। भूरी भैंस का दही जमाया तो, माए मखन की डली डली। पापड़ पूरी कैर करेला तो, और चूल्हा की फली फली ओ रामा। गढ़ मथुरा से थाल मंगाया तो, जिम कृष्ण हर की रली रली ओ रामा। माते कौशल्या ने थाल परोसा तो, भोग लगाओ कृष्ण हरि हरि। चंद्रावल हरि की चलुए करावे तो, हाथ सोना की झारी झारी ओ रामा। बहने यशोदरा चिट्टी बजावे तो, आंगन भीतर खड़ी खड़ी ओ रामा। सोन चिड़ी हर का सगुन मनावे तो, बैठे अम्बे की डाली डाली ओ रामा। जय कोई राम जी की थाली गावे तो, लख 84 टली टली ओ रामा। हम गावा हमारा राम जी नड़ावा तो, पूरे मन की रली रली ओ रामा। बाली गावे घर बर पावे तो, तरणी पुत्र खिलावे जी राम जी। बूढ़ी गावे गंगा यमुना नावे तो, स्वर्ग पाल की आवे जी राम जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मालारी तेरा जपना कठिन है, मालारी तेरा भजना कठिन है। सास ससुर और पति अपने की, सास ससुर और पति अपने की। इन तीनों की सेवा कठिन है, मालारी तेरा जपना कठिन है। माता पिता और गुरु अपने की, माता पिता और गुरु अपने की। इन तीनों की आज्ञा कठिन है, इन तीनों की आज्ञा कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। चांद सूरज और 9 लाख तारे, चांद सूरज और 9 लाख तारे। इन तीनों का मिलना कठिन है, इन तीनों का मिलना कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। गंगा यमुना और त्रिवेणी, गंगा यमुना और त्रिवेणी। इन तीनों का बहना कठिन है, इन तीनों का बहना कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है।
राम लक्ष्मण और सीता मैया, राम लक्ष्मण और सीता मैया, इन तीनों का दर्शन कठिन है, इन तीनों का दर्शन कठिन है, मालारी तेरा जपना कठिन है, मालारी तेरा भजना कठिन है। जय विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हमने माला भी गाई, थाली भी गाई और भगवान का ससुराल भी गाया। तो ये आप जरूर गाएं, इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक महाराज के जो व्रत है वो पूर्ण होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे खाते में पुण्य का 16वां हिस्सा और हमारे पुण्य का जुड़ जाता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं कोई मन से आपको नहीं बता रही हूँ। जब हम किसी को सुना रहे हैं, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ, भजन हो या कीर्तन हो या फिर कथा हो, इसे मेरे खाते में 16वां हिस्सा पुण्य का बढ़ जाता है। ऐसे जब आप किसी और को सुनाएंगे तो आपके खाते में भी पुण्य का संचय होगा और आपके जीवन से भी जो है परेशानियां सारी दूर हो जाएगी। कार्तिक का 1 महीना आप करके देखिए, मैं गारंटी लेती हूं आपके कर्कश स्वभाव में मधुरता आ जाएगी। जिनके घर में दरिद्रता है उनके घर में धन आने लग जाएगा। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री राम।